तो बच्चों अब हम लोग को पढ़ना है सेक्शन 5 की तरफ, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है व्यापार लागत यानी बिजनेस कॉस्ट। तो इसमें आपको जो डिटेल्स फिल करनी है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होंगे उनके बारे में है। तो आपका पहला सवाल है इसमें कि अपना व्यवसाय स्थापित कर आपका सॉरी मतलब आपका या अपना व्यवसाय स्थापित करने की लागत क्या है। कृपया अपने व्यवसाय के विभिन्न घटकों और उनकी अनुमानित लागत का उल्लेख करें। तो देखिए इसका जवाब आपको कुछ इस तरह देना है, जैसे कि हम लोग ने रेस्टोरेंट का एक एग्जांपल लिया था कि हम लोग ये बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें अब जैसे हम लोगों ने किराए पे लिया तो उसके लिए सुरक्षा जमा 20,000 देना पड़ेगा, टेबल कुर्सी खरीदेंगे तो 20,000, विद्युत उपकरण एसी कैमरा कंप्यूटर ये सब चीजें होती है 80,000, रेस्टोरेंट है तो किचन के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, खाना बनाने वाली मशीन वगैरह 40,000, फिर भोजन के लिए रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री 20,000, अब प्रमोशन करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए 30,000। तो लगभग ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कि हमें अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए आएगा, और जिसकी कुल लागत टोटल सबको ऐड कर देंगे तो 2,10,000। तो आपको इसी तरह अपने व्यवसाय की जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको उसकी लागत बतानी है कि उसकी लगभग लागत कितनी आएगी, या जब भी आप उसे स्टैब्लिश करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा स्टैब्लिश करने का। तो आपका पहला सवाल हो गया। अब उसके बाद आपके व्यवसाय को चलाने के लिए अनुमानित मासिक लागत क्या है, कृपया विस्तार से उल्लेख करें। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ने बिजनेस तो स्टैब्लिश कर दिया, आपका बिजनेस हो गया सेटअप, तो उसके बाद उसको चलाने के लिए भी हर महीने कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ही। तो देखिए जैसे इसमें हम लोग ने रेस्टोरेंट चला रहे थे तो उसमें हम लोग ने किराए पे ले रखा था तो 15,000 रुपये प्रति माह उसका खर्चा हो गया, बिजली का बिल आएगा, आप कुछ ना कुछ कर्मचारी रखेंगे अपने अंडर काम करने के लिए तो वो लोग हो गए, फिर भोजन के लिए कच्ची सामग्री, अब बैंक ऋण भी लिया था हम लोगों ने उसका भी खर्चा होगा, हर महीने उसकी भी इंस्टॉलमेंट जाएगी, या उसका भी जो भी इंटरेस्ट होगा वो तो जाएगा ही जाएगा। फिर मित्र से ऋण लिया था हम लोगों ने उसका भी जाएगा इंटरेस्ट। तो जो कुल महीने का खर्चा हो गया वो हमारा हो गया ऑलमोस्ट 90,000 89,349 प्रति माह का। तो एक एस्टिमेशन है कितना खर्चा आएगा एक महीने में व्यवसाय चलाने के लिए। तो अब आपको अपने बिजनेस का जो भी आप बिजनेस स्टैब्लिश करने को सोच रहे हैं आपको उसके लिए अनुमानित मासिक लागत तैयार करने के लगभग एक महीने में कितना खर्चा आएगा बिजनेस को चलाने के लिए, और उसी को आपको डिटेल में लिखना है कि मतलब इतना खर्चा लगभग इस चीज के लिए इतना इस चीज के लिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा रेस्टोरेंट के केस में। अब आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक धन के संभावित स्रोत क्या है। अब देखिए खर्चा लगेगा तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके स्रोत क्या है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं कि आप पैसा वो जो है कहाँ से लाएंगे। जैसे हमारे केस में स्वामी की इक्विटी, यानी जैसे हमने अपना बिजनेस शुरू किया तो हम खुद के 60,000 रुपए लगा रहे हैं, एक हमने अपने दोस्त से ऋण ले लिया 6% प्रति वर्ष के लिए और एक साल के लिए साधारण ब्याज पे 20,000 रुपए लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया 50,000। और जो निवेशक है यानी इन्वेस्टर्स जिसे हम चाह रहे हैं कि ये देखिए ये हमारा बिजनेस है आप लोग इनमें इन्वेस्ट कीजिए हम प्रॉफिट अर्न करके आपको भी फायदा पहुंचाएंगे, तो उनसे हम 80,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको बताना है कि आप जो बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए आप फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, मतलब कितना आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आप हो सकता है बैंक से लेने की सोच रहे हो और कितना आप इन्वेस्टर से मांग कर रहे हो कि आप हमें इतना दीजिए। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आप अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्त के स्रोत के रूप में निवेशक से कितना रुपए लेना चाह रहे हैं। जैसे हम अपने केस में ले रहे थे 80,000 मांग रहे थे कि मतलब 80,000 इन्वेस्ट करिए हमें 80,000 की जरूरत है, तो आप इस समय कितना मांग रहे हैं, मतलब आपको अपने बिजनेस के हिसाब से कितनी जरूरत है एक निवेशक से। और कृपया यह भी उल्लेख करें कि आप निवेशक को बदले में क्या पेशकश करें, मतलब आप उसे क्या दे रहे हैं वो क्यों इन्वेस्ट करें, क्या आप अपने बिजनेस से कुछ शेयर दे रहे हैं उसे कुछ हिस्सेदारी दे रहे हैं या फिर आप कुछ उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो मतलब आप क्या दे रहे हैं वो भी इसमें बताएं। फिर आपके व्यवसाय में ऋण इक्विटी अनुपात क्या है। देखिए ये ऋण इक्विटी अनुपात व इक्विटी का बंटवारा, तो ऋण की मात्रा कितनी है यानी आपके में कितना डेट है, कितना आपने उधार ले रखा है। तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट के केस में 70,000 ले रखा था, 50,000 बैंक से और 20,000 अपने एक दोस्त से। और इक्विटी कितनी थी 7,000 रुपए मेरे खुद के लगे थे और 80,000 हमने इन्वेस्टर से लिए, तो टोटल हो गया 1,40,000। तो ये ऋण इक्विटी का अनुपात कैसे आता है, जो भी आपका ऋण है डेट उधार है 70,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी जो भी है 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 1,40,000, तो ये आपका आ गया 0.5। तो ये आपका डेट इक्विटी रेशियो है जिसे हम लोग हिंदी में ऋण इक्विटी अनुपात भी कहते हैं।
तो अभी आपको अपने बिजनेस के लिए निकालना है कि आपके बिजनेस में कितना उधार है और कितना आपका अपना पैसा है, कितनी इक्विटी है। और ये इक्विटी का बंटवारा है कि मतलब स्वामी की इक्विटी कितनी है और निवेशक की इक्विटी कितनी है, मतलब कितनी परसेंटेज में है। तो 60,000 हमारी थी, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 टोटल जो भी इक्विटी है इंटू 100, 42% मेरी इक्विटी है और 80,000 जो कि हम लोगों ने निवेशक से ली उनकी इक्विटी है 57%। तो ये आपको अपने बिजनेस के लिए कैलकुलेट करके लिखना है। और उसके बाद आपका आखिरी सवाल जो इस सेक्शन का है वो है, आप निवेशकों द्वारा प्रदान किए गए वित्त का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे हमने अपने केस में उससे मांगे निवेशक से 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए में देखिए हमने तो ये सोचा है कि टेबल कुर्सी के लिए 20,000 रुपए उनसे जो भी आएंगे 20,000 रुपए से टेबल कुर्सी ले लेंगे, 40,000 से किचन के जो भी उपकरण है वो, और भोजन के लिए कच्ची सामग्री 20%। तो जो कुल निवेश 80,000 आएगा उसमें से 25% हम लोग टेबल कुर्सी में खर्चा कर देंगे, 50% किचन उपकरण खरीद लेंगे और 25% भोजन के लिए कच्ची सामग्री। तो इस तरह हम लोग निवेशक की पूंजी का उपयोग करेंगे। तो अब आपको बताना है कि आपके बिजनेस में जो भी निवेशक जितने भी पैसे लेकर आएगा आप उसका उपयोग किस तरह करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपका सेक्शन 5 भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बचेगा आपका सिर्फ सेक्शन 6। चलिए आप लास्ट सेक्शन भी जल्दी से करने के बाद आपका एक बिजनेस प्रपोजल तैयार हो जाएगा।